सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। आई एम डॉक्टर एहसान और मैं एफएमजी जुलाई 2024 में पास किया था। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो स्टूडेंट या जो एस्पायरेंट जो 140 और 150 के बीच में है, यानी कि 149 तक हैं, वो क्या करें जिनकी वजह से उनका रिजल्ट इम्प्रूव हो और वो पास कर जाएं। क्योंकि देखिए, ये 140 और 150 के बीच में जो नंबर आते हैं वो बहुत ही ज़्यादा परेशान करते हैं। इवन मैं भी 2 बार मेरा जो था वो 140 और 149 के बीच में रहा है नंबर। तो इस दौरान में एंजाइटी होने लगती है, बहुत ही ज़्यादा परेशानियां आने लगती हैं, डिप्रेशन में आदमी चला जाता है, उसके साथ साथ नेगेटिविटी आने लगती है हमारे साथ। हिम्मत हम हारने लगते हैं कि हम कोशिश करना भी चाहते हैं कि पढ़ने के लिए, फिर भी हो नहीं पाता है। ऐसा लगता है कि बार बार फिर वही नंबर रिपीट होते जा रहा है, 144, 145, 146, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर से हमारा रिजल्ट रह जाता है। तो इस ड्यूरेशन में हमें क्या करना चाहिए, क्या हमारे अंदर इम्प्रूवमेंट करना चाहिए जिसकी वजह से हमारा रिजल्ट हो जाए और हम आसानी से पास कर जाएं। जनरली सबसे पहले हमें अपने अंदर गलतियां ढूंढनी पड़ेगी कि हम क्या ऐसा मिस्टेक कर रहे हैं जिसकी वजह से दूसरों का रिजल्ट हो जा रहा है और हमारा रिजल्ट नहीं हो पा रहा है। जब हम सामने वाले का रिजल्ट देखते हैं, अरे इसका भी हो गया, मेरा नहीं हुआ, तो फिर उस वक्त रिग्रेट होने लगता है, सेल्फ डाउट आने लगता है खुद को। तो हमें छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान देना है जिसकी वजह से हमारा रिजल्ट इम्प्रूव हो जाए। जो सबसे पहला मेरा पॉइंट इसमें है वो है PYQ। अब PYQ इतना ज़रूरी क्यों है? बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कि PYQ करते ही नहीं है, सिर्फ क्वेश्चंस लगाते हैं। PYQ अलग चीज़ है, क्वेश्चंस अलग चीज़ है। PYQ का मतलब है कि आप नीट, PG और FMG का जो एग्ज़ाम्स ऑलरेडी हो चुके हैं, जो भी आप प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं, चाहे आप मैरो यूज कर रहे हैं, प्रेप लेटर यूज कर रहे हैं, मिस्ट यूज कर रहे हैं, DBMCI यूज कर रहे हैं, चाहे और भी बहुत सारे फैकल्टीज़ हैं, उनका आप ऐप यूज कर रहे हैं, सब्सक्रिप्शन लिए हुए हैं, चाहे इवन आप वहाँ क्लासेस करने जा रहे हैं ऑफलाइन मोड में, उस ड्यूरेशन में भी आपको वहाँ प्रोवाइड वो करते हैं। अगर नहीं करते हैं तो सारे के सारे PYQ जो हैं वो यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा। जस्ट आपको वहाँ पे सर्च करना है कि नीट PG 2023 जो सब्जेक्ट का PYQ देखना है वो डालिए, वहाँ से आ जाएगा। हर फैकल्टी अपना PYQ डालती है। तो जनरली हमें नीट PG का कम से कम 3 साल या 4 साल का PYQ देखना है और उसके साथ साथ उसे क्वेश्चंस लगाना भी है। अगर आप ऐप लिए हुए हैं जैसे कि मैरो, प्रेप लेटर या अनअकैडमी है, एराइज है, चाहे डॉस ट्यूटोरियल है, हर फैकल्टी हर जगह पे आपको क्वेश्चंस करने के लिए ये PYQ मिल जाएंगे। तो सबसे पहले हमें नीट PG का 4 साल या कम से कम 3 साल का जरूर वीडियो देखें और FMG का भी कम से कम 3 साल यानी कि 6 पेपर FMG का भी जरूर वीडियो देखें। ये वीडियो देखने से क्या होगा कि आपके अंदर जो सिली मिस्टेक हो रही है वो आपका कम हो जाएगा। एग्जाम में आपका 2 नंबर और 4 नंबर जो रह गया है वो बस आप सिली मिस्टेक की वजह से ही रुके हुए हैं। तो अगर पिछले अटेम्प्ट में आपने ये गलती किया हुआ है तो इसको फिर दोबारा रिपीट ना करें। कोशिश करें कि PYQ लगाने के लिए, PYQ वीडियो देखने के लिए, ताकि आपका वहां से कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो। PYQ डायरेक्ट क्वेश्चंस एग्जाम में नहीं आते हैं, लेकिन उससे रिलेटेड वह टॉपिक रिलेटेड क्वेश्चंस जरूर आते हैं। ज़्यादातर जो क्वेश्चंस होता है हम आगे उसमें डिस्कस करने वाले हैं, कितना क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, कितना क्वेश्चंस एक्स्ट्रा आते हैं, कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस उठाते हैं, हम सारा चीज़ इस वीडियो में डिटेल से बात करेंगे। सेकेंड चीज़ है वो है कि क्वेश्चंस लगाना। डेली क्वेश्चंस आप लगाइए, चाहे आप किसी भी प्लेटफॉर्म को यूज कर रहे हैं, वहाँ से क्वेश्चंस कम से कम 50 से 80 क्वेश्चंस डेली लगाइए। क्वेश्चंस लगाने के बाद कोशिश करिए कि उसका जो एक्सप्लेनेशन है वो पढ़ने के लिए, क्योंकि जो क्वेश्चंस है वो डायरेक्ट तो क्वेश्चंस बहुत कम ही रिपीट होते हैं, बहुत कम आते हैं, लेकिन जो आप उसका एक्सप्लेनेशन पढ़िएगा उसके अंदर जो दिया हुआ है वो चीज़ हो सकता है नेक्स्ट बार में वो चीज़ आ जाए। तो कोशिश करिए कि जब भी क्वेश्चंस लगा रहे हैं ऐप के थ्रू या किसी बुक के थ्रू, तो उसका जो एक्सप्लेनेशन है वो जरूर पढ़ें ताकि वो पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तीसरा इसमें मेरा पॉइंट है वो मॉक टेस्ट, ग्रैंड टेस्ट या नॉर्मल टेस्ट जो भी है वो देने के लिए। मॉक टेस्ट, ग्रैंड टेस्ट देने से फायदा क्या होगा? तो सबसे पहले एक डर आपके यहाँ से चला जाएगा कि आप एक बार में कम से कम कोशिश करें कि 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए। उसे टाइम बाउंड बना लें कि हमें बैठना है, 150 क्वेश्चन ही लगा करके उठना है, बीच में नहीं
वहाँ से उठना है। क्योंकि क्या होता है, एग्ज़ाम के ड्यूरेशन में जब हम एग्ज़ाम देते रहते हैं तो वहाँ एक टाइम मैनेजमेंट होता है, और वो टाइम मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का टाइम मैनेजमेंट सही से नहीं हो पाता है, उससे कारण 1-2 नंबर रह जाता है, उससे कारण रिजल्ट रुक जाता है। तो जब आप मॉड्यूल दीजिएगा, जब आप ये एग्ज़ाम और मॉक टेस्ट जब दीजिएगा, तो वहाँ पे टाइम मैनेजमेंट रहेगा। आपको पता है कि वहाँ पे 1 मिनट के अंदर हमें क्वेश्चंस को पढ़ के हल, सोच के और समझ के हल भी करना है। तो जैसे जैसे आप एक मॉड्यूल और टेस्ट देते जाइएगा, उसके वजह से आपका टाइम और इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा और बढ़ जाएगा, स्पीड आपका इंक्रीज हो जाएगा, आपके अंदर से डर धीरे धीरे खत्म होने लगेगा। और बार बार मॉड्यूल और टेस्ट देने की वजह से आपका सिली मिस्टेक कंट्रोल होगा। क्योंकि जितने भी ये मॉड्यूल टेस्ट या ग्रैंड टेस्ट जो भी ये फैकल्टीज करवाती हैं, उसमें ज़्यादातर जो क्वेश्चंस होते हैं वो रिपीट टॉपिक, रिपीट PYQ होते हैं, और कुछ जो एक्स्ट्रा अपने मन से डालते हैं या उससे टॉपिक से रिलेटेड डालते हैं। तो ये बार बार देने की वजह से क्या होगा कि आपका जो सिली मिस्टेक है वो कंट्रोल होगा, और सिली मिस्टेक कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है एग्जाम में। चौथा मेरा इसमें पॉइंट है वो ये है कि आप अपने बारे में देखिए, आप सोचिए कि कौन सा सब्जेक्ट आपका सबसे ज़्यादा वीक है। जो सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा वीक है उस सब्जेक्ट पर ज़्यादा मेहनत करने की कोशिश कीजिए। या अगर जो सब्जेक्ट आपको समझ में नहीं आता है, मान लीजिए कि अगर आप किसी प्रेप लीडर के फैकल्टी से अगर आप कोई सब्जेक्ट एक उसको पढ़ रहे हैं और वो सब्जेक्ट अगर आपको समझ में नहीं आता है, तो कोशिश कीजिए कि उस सब्जेक्ट को चेंज कर देने के लिए दूसरा फैकल्टी के टीचर से पढ़ने के लिए। हमें बस एग्ज़ाम पास करने से मतलब है, ये नहीं है कि पूरा कोर्स आप चेंज करें। क्योंकि बार बार कोर्स चेंज करने की वजह से कॉन्सेप्ट जो एक बार दिमाग में छपा रहता है, बना रहता है, वो डिसबैलेंस हो जाता है, और फिर वो बहुत दिक्कत होता है फिर हमें याद करने में और एग्जाम में रिकॉल करने में। तो कोशिश करिए कि जो सब्जेक्ट वीक है सिर्फ उसको ही चेंज करें, और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी डिसीजन लीजिए। क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट क्या है कि वो सोचते हैं कि जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, उसमें मार्किंग कर चुके हैं, फिर भी हमें समझ में नहीं आ रहा है, तो वो चेंज ही नहीं करते हैं, और फिर उनका रिजल्ट वहाँ से भी डैमेज होना स्टार्ट हो जाता है। तो जो सब्जेक्ट आपका वीक है, कोशिश करिए कि वो सब्जेक्ट को चेंज करने के लिए दूसरा फैकल्टी पकड़िए, दूसरा टीचर पकड़िए। पांचवा मेरा पॉइंट इसमें ये है कि आपको यूट्यूब पर बहुत सारे ऐसा वीडियोस पड़े हुए हैं जो कि देखना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि सबसे पहले नीट PG का PYQ और FMG का PYQ, जो स्टार्टिंग में मैंने बताया था PYQ, वो आप कोशिश करिए कि बनाने के लिए, खुद बनाने के लिए ऐप में जब आप खुद बनाइएगा तो वहाँ पे आपका सिली मिस्टेक कंट्रोल होगा। और दूसरा चीज़ है कि आपको रिकॉल होगा, क्या आप सिलेबस पढ़े हैं, क्या चीज़ पढ़े हैं, उसमें आप देखेंगे कितना मेरा सही जा रहा है, कितना गलत जा रहा है। और दूसरा चीज़ ये है कि आप जब ये देखिए यूट्यूब पर वीडियोस देखिएगा, तो टीचर जो भी फैकल्टी का टीचर है वो कोशिश करता है कि वो चारों ऑप्शन को रूल आउट करने के लिए। तो वहाँ से हमें ये समझ में आएगा कि असल में जो हम क्वेश्चंस पहले उसमें लगाए हैं, जो हम उसमें क्वेश्चन आंसर अपने दिमाग में रख रहे हैं, वो आंसर सही है, गलत है, फिर गलत क्यों है। जब टीचर का एक्सप्लेनेशन हम बढ़िया से सुनेंगे तो उसके वजह से भी हमारा सिली मिस्टेक बहुत ज़्यादा कंट्रोल हो जाएगा। छठा मेरा पॉइंट ये है कि बहुत सारे फैकल्टीज एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले बहुत सारा वीडियोस डालती हैं, जो कि एक हद तक एग्ज़ाम में फ़ायदेमंद भी होता है। वो क्या करते हैं कि 3 साल से लेकर 5 साल के बीच में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं जिस टॉपिक पे, उस टॉपिक पे उस रिलेटेड से वीडियो बनाते हैं, जो कि जनरली कहा जाए तो वो एग्जाम में सीधे हिट करते हैं, वैसा ही क्वेश्चन आते हैं। वो सेम क्वेश्चंस नहीं आता, लेकिन उस टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं। तो ये चीज़ जरूर कीजिए। जैसे कि प्रेप लीडर LLR डालता है, मिस्ट में 25 MCQ आता है, और LN में भी डाला जाता है, मैरो में भी डाला जाता है, या जो भी फैकल्टीज आप देख रहे हैं, प्रेफर कर रहे हैं, या यूट्यूब पे जो टीचर आपको अच्छे लगते हैं या जिनसे आप पढ़े हुए हैं, उनका यूट्यूब पर वीडियो आपको मिल जाएगा। कोशिश करिए एग्जाम से पहले वो कम से कम एक बार देखने के लिए कोशिश करें कि आप उस PDF को डाउनलोड कर लें, और एग्जाम से 2 दिन पहले कम से कम उसे एक बार रिवाइज जरूर करें। वो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है एग्जाम में। 7वां पॉइंट मेरा इसमें ये है कि हम सब कुछ तो सही तरीका से करते हैं, हम प्रिपरेशन भी सही किए हैं, एग्जाम के लिए भी तैयार हैं, हम मॉक टेस्ट भी बढ़िया से दिए हैं, क्वेश्चंस भी लगाए हैं, बहुत स्ट्रगल किए हैं, बहुत मेहनत की है, लेकिन एग्ज़ाम के दिन इतना ज़्यादा एंजाइटी रहता है कि उसकी वजह से हमारा पेपर गड़बड़ा जाता है। मेरा इस एग्ज़ाम से पहला वाला जो अटेम्प्ट का एग्ज़ाम था, उसमें मैं इतना ज़्यादा डिप्रेशन में, इतना ज़्यादा एंजाइटी में हो गया था कि मुझे इवन रिकॉल भी याद नहीं था कि ये भी क्वेश्चंस आया था, ये भी टॉपिक आया था, ये सब्जेक्ट का ये क्वेश्चंस है। इतना मुझे मतलब ज़्यादा एंजाइटी हो गया था, तो उसके वजह से मेरा रिजल्ट पिछला बार गड़बड़ हो गया। हालांकि मैंने मेहनत बहुत ज़्यादा किया था पिछला बार भी, और मैंने ये जितने चीज़ बताया सेम स्ट्रेटजी फॉलो किया, हर बार ऐसे ही स्ट्रेटजी फॉलो किया। जो जो मेरी गलतियाँ थी उससे मैं करेक्ट करता गया,
और उसके कारण ही मेरा आज रिजल्ट हो पाया है। सबसे बड़ी चीज़ इसमें ये है कि हमें सबसे पहले समझना ये पड़ेगा कि जो क्वेश्चंस पूछते हैं वो कहाँ से पूछते हैं और कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कैसे हमें पढ़ना चाहिए, कितना क्वेश्चंस हमें करना चाहिए ताकि हम पास हो सकें। क्योंकि रिपीटर का जो मोस्टली होता है 140 और 149 के बीच में जो होता है वो नंबर बस कुछ ही का है, और थोड़ा सा आप मेहनत करेंगे तो ये आसानी से पार हो सकते हैं। तो सबसे पहले एफएमजी एग्जाम में 300 नंबर का क्वेश्चंस आता है, ये आपको भी पता है और सबको पता है। इसमें जो 150 नंबर होते हैं, 150 मार्क्स का जो होता है वो सेम टॉपिक रिपीट होता है, और सेम टॉपिक जो रिपीट होता है वो ज़्यादातर क्वेश्चंस एफएमजी और नीट पीजी के पीवाईक्यू और पीवाईटी से ही रिपीट होता है, यानी कि टॉपिक सेम होता है। जैसे कि बहुत सारा ऐसा आपको एग्जाम्पल मिल जाएगा अलग अलग सब्जेक्ट का। जैसे कि मान लीजिए कि आप एक सर्जरी में लेकर चलिए, तो सर्जरी में हर साल जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो जैसे कि हर्निया पर हर साल एक क्वेश्चंस आते हैं, स्टोन पर हर साल एक क्वेश्चंस आते हैं, बर्न पे, स्कार पे हर साल एक क्वेश्चंस आते हैं, कैंसर्स पे हर साल क्वेश्चंस आते हैं, ब्रेस्ट कैंसर पे हर साल एक क्वेश्चन आता है, उसके साथ साथ थायराइड पे हर साल एक क्वेश्चन आता है। तो या तो कभी वो डायग्नोस पूछ लेते हैं, या तो कभी वो आपसे ट्रीटमेंट पूछ लेते हैं, या तो कभी वो कुछ और पूछ लेते हैं, सिम्टम पूछ लेते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो प्रीवियस ईयर का टॉपिक है वो सेम ही रहता है, बस क्वेश्चंस बस डिफरेंस ये हो जाते हैं। कभी पूछते हैं इसमें अगर डायग्नोस तो अगला बार में वो सिम्टम पूछ लेगा, अगला बार में इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस पूछ लेते हैं, अगला बार में ट्रीटमेंट पूछ लेते हैं। तो हमें सबसे ज़्यादा फोकस इस पे करना है कि हमें जो पीवाईटी है, जो टॉपिक है, उस पर ज़्यादा मेहनत करना है, और वो आपको तभी वहाँ से मिलेगा जो आप वीडियो अगर नीट पीजी और एफएमजी का प्रीवियस ईयर का देखिएगा तो वहाँ से वो आपका डाउट क्लियर होगा। सेकेंड इसमें है कि 150 तो आपको इन सब चीज़ों में आ जाता है एग्जाम में क्वेश्चंस। 50 नंबर के जो क्वेश्चंस आते हैं वो मीडियम लेवल के क्वेश्चंस आते हैं। अब 50 नंबर के क्वेश्चंस हमारे जो आते हैं मीडियम लेवल के क्वेश्चन, जो कि नॉर्मली सबको ही पढ़ा रहता है, लेकिन इसमें सिली मिस्टेक सबसे ज़्यादा होने का चांस होता है। क्योंकि एग्जाम में जाने के बाद हमें ऐसा लगता है कि ये चारों ऑप्शन तो पढ़ा हुआ है, इसमें से आंसर कौन सा है, लग रहा है चारों का चारों सही है। तो इन सिली मिस्टेक बचाने के लिए हमें इस पर ज़्यादा मेहनत करना है। थर्ड जो है वो मैंने डिवाइड किया है 50 क्वेश्चंस, जो कि एक तरह से कहा जाए तो बहुत टफ आता है। और टफ के मतलब ये है कि यहाँ पे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं। जो क्वेश्चंस कंसेप्चुअल होते हैं थोड़ा बहुत टफ होते हैं, अगर हम रैपिड ज़्यादातर पढ़े हैं तो वो हमारे क्वेश्चंस बाउंस कर जाते हैं, तो फिर हमें वो समझ में नहीं आता है, हमें एक नया क्वेश्चंस लगने लगता है। और फोर्थ इसमें जो मैं डिवाइड किया हूँ वो 50 क्वेश्चंस, जो कि हमें पता नहीं है वो कहाँ से पूछे हैं, कहाँ से नहीं पूछे हैं। कभी नया क्वेश्चन डाल देते हैं 20-25, कभी कुछ आ जाता है। तो हमें बेसिकली जो हमें इस पे ध्यान देना है या बेसिकली जो हमें मेहनत करना है वो 150 क्वेश्चंस जो पीवाईक्यू आते हैं, 50 क्वेश्चंस जो आपके मीडियम रेंज में आते हैं, और 50 क्वेश्चंस जो कि मॉडरेट कह लीजिए या थोड़ा सा टफ कह लीजिए उस लेवल के आते हैं। हमें इन 250 में से हमें कम से कम 200 प्लस का टारगेट रखना है। अगर 150 जो प्रीवियस ईयर टॉपिक पे जो क्वेश्चंस आते हैं, अगर उसमें से हमें कोशिश करना है कम से कम 130 हमें लाने के लिए, टोटल हमारा 200 का टारगेट होना चाहिए। अगर इसमें 200 का टारगेट होता भी है तो कितना भी अगर नंबर कटता है, कितना भी नंबर अगर कम आता है, सिली मिस्टेक्स ज़्यादा होती हैं, तो फिर भी घींच घांच के हम आसानी से पास हो सकते हैं, हमें फिर कोई नहीं रोक सकता है। तो हमें कोशिश ये करना है, सबसे ज़्यादा अगर इंपॉर्टेंट चीज़ है वो सिली मिस्टेक पे कंट्रोल करना है। और सिली मिस्टेक कंट्रोल तभी होगा जो मैंने ऊपर 6-7 पॉइंट आपको गिनाए, अगर उस पर आप काम करते हैं तो सिली मिस्टेक 100% कंट्रोल हो जाएगा। तो ये सारी छोटी छोटी गलतियां हैं जो कि आप अपने अंदर देखिए कि क्या ऐसा गलती आप कर रहे हैं जिसकी वजह से आपका रिजल्ट रुक रहा है। अगर ये छोटी छोटी गलतियां अगर आप इम्प्रूव करते हैं तो नेक्स्ट अटेम्प्ट में ज़रूर आप पास हो जाइएगा। बस हिम्मत रखिए, होप रखिए कि हाँ आपको अगला बार पास होना है, मतलब होना है। इस पे एक और वीडियो लाने वाला हूँ कि फ्रेशर्स का रिजल्ट क्यों ज़्यादा होता है और रिपीटर का रिजल्ट नहीं होता, उसके पीछे भी बहुत बड़ा कारण है। वो मैं आपको एक अगले वीडियो में बताऊंगा कि ऐसा क्यों होता है कि रिपीटर का रिजल्ट नहीं होता है, या सिर्फ जून में रिजल्ट क्यों कम होता है और जनवरी में रिजल्ट बढ़ता है, या रिजल्ट कब बढ़ता है कब घटता है। ये सारा स्ट्रेटजी मैं आगे आने वाले वीडियो में डिस्कस करूंगा। अगर आप रिपीटर हैं तो आपको टारगेट 200 प्लस का रखना चाहिए, क्योंकि अगर आपका नंबर 200 से कम आ रहा है तो वो रिजल्ट आपका नहीं हो पा रहा है, नहीं होता है। जनवरी में 4 अटेम्प्ट मुझे लग गए ये एग्जाम निकालने में और समझने में, और इवन बहुत सारे सीनियर से जो मेरे निकाल चुके हैं या बहुत सारे
ऐसे भी दोस्त हैं जो कि 3 अटेम्प्ट 4 अटेम्प्ट इवन 5 अटेम्प्ट में निकाले हैं। तो बहुत लोगों से मैंने बात किया है, इसको समझा है, एनालिसिस किया है कि ऐसा क्यों होता है। तो वो मैं एक नया वीडियो बनाऊंगा और उसमें पूरा डिटेल से समझाऊंगा। तो अभी के लिए रिपीटर के लिए सिर्फ मैं बता रहा हूँ कि उन्हें 200 लाना है, तभी वो पास है, नहीं तो वो पास नहीं है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिए, वहाँ पे मैं रील्स वगैरह डालता रहता हूँ, टिप्स डालता रहता हूँ इससे रिलेटेड, ताकि आपको बेनिफिट हो सके। और कोशिश कीजिए कि हर एक स्टूडेंट तक पहुँचाने के लिए, ताकि वो जो गलती कर रहे हैं वो गलती को अपना सुधार कर लें और आसानी से वो पास हो जाएं। क्योंकि ये जो एग्ज़ाम है ये बहुत बड़ा सरदर्द है। अगर एक बार इसमें फंस गए आप तो आगे फंसते चले जाइएगा। तो कोशिश करें जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इससे निकल जाने के लिए, वही सबसे अच्छा रहेगा। क्योंकि जितना आप अटेम्प्ट पर अटेम्प्ट लगाने स्टार्ट कीजिएगा, आपके अंदर सेल्फ डाउट आने लगेगा और फिर पढ़ाई नहीं हो पाएगा। जब पढ़ाई नहीं हो पाएगा तो इसमें दूसरा कोई रास्ता नहीं है। एक बात यहाँ और मेंशन कर दूं कि आप जो सोचते हैं कि अगर आप सेकंड ऑप्शन के थ्रू चले जाइएगा और वहाँ से आप पास हो जाइएगा, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। बहुत सारा यहाँ फर्जी और फ्रॉड चलती है। तो कोशिश कीजिए कि खुद मेहनत करने के लिए खुद के प्रयास करिए, स्ट्रेटजी बनाइए, टाइम टेबल बनाइए और उस पर फोकस करिए। 100% रिजल्ट होगा, बस समय लगेगा थोड़ा सा, लेकिन रिजल्ट होगा। बहुत लोग पास हुए हैं, बहुत अटेम्प्ट लगा है, लेकिन वो मेहनत किए हैं और वो पास हुए हैं। तो बस आपको होप रखना है, हिम्मत नहीं हारना है। एक न एक दिन आप पास जरूर हो जाइएगा। बस यही है कि आप मेहनत करते रहिए और सही डायरेक्शन में मेहनत करते रहिए। तो होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगला वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।